हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रेजी फिजिक्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 12 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत तथा धारिता। दूसरा चैप्टर है हमारा ये। इसमें हम सबसे पहले जो है क्लास 12 का चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव क्या होता है? तो हमने आवेश के बारे में हम जानते हैं, और वैद्युत विभव क्या होता है? अगर हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं, तो हम उस आवेश को जो वैद्युत क्षेत्र तक भीतर किसी बिंदु तक ला रहे हैं, वहां तक लाने में किया गया कार्य और जो हमारा वैद्युत आवेश होगा उसका रेशियो ही कहलाता है हमारा वैद्युत विभव। कहने का मतलब, अगर हम मान लें कि कोई हमारा ये आवेश है, पॉइंट ऊपर रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। अब इस आवेश के कारण कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मान लेंगे कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ए ले लिया हमने, पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर जो है हमने मान लिया कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है क्या है, ई है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई है। तो अगर हम किसी परीक्षण आवेश को, हमने मान लिया कि हमारा प्लस क्यू नॉट है और ये कहां पर स्थित है, ये जो इसकी पोजीशन है वो इनफाइनाइट पर है, यानी इनफाइनाइट अनंत पर ये हमारा पोजीशन जो एक्सपेरिमेंट जो है चार्ज वो रखा हुआ है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर पॉइंट ए तक लाएं, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बिंदु ए पर उत्पन्न हो रहा है, कितना, ई। अब हम इसको प्लस क्यू आवेश नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर लाएंगे, तो यहां तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो मान लेंगे हम W होगा। तो W कार्य और ये परीक्षण आवेश की जो निष्पत्ति होगी वही कहलाएगा हमारा वैद्युत विभव। तो लिखेंगे इसके बारे में, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लेते हैं, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही किया गया कार्य W क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव V से डिनोट करते हैं, कहलाता है। कहलाता है। और इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलम, अथवा इसका यूनिक नेम होता है वोल्ट होता है। अब बात करें ये क्वांटिटी कैसी है, तो यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यह एक अदिश स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब देखते हैं हमने क्या किया, Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र E के भीतर लेके आए, पॉइंट ए तक लाए। तो पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा था वो क्या था, हमारा W। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो होगा V बराबर W अपॉन Q नॉट। अतः
वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, और इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। तो इसका जो भौतिक महत्व है, ये एक प्रकार से जैसे हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा है, ऊष्मा के बारे में अगर हम ये पढ़ा है कि अगर भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो ताप का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, और तब तक होता रहता है कि जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। ठीक इसी प्रकार अगर भिन्न भिन्न विभवों वाली दो वस्तुओं को परस्पर जोड़ा जाए, किसी कंडक्टर द्वारा अगर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाए, तो जो आवेश जो बहता है, आवेश जो बहेगा वो हमेशा धनावेश होगा। वो निम्न विभव से, यानी पॉजिटिव आवेश जो होगा वो उच्च विभव से यानी निम्न विभव की ओर बहेगा। निम्न विभव की ओर बहता है, यानी जो धनात्मक आवेश होगा, पॉजिटिव जो चार्ज होगा, धनात्मक आवेश जो होगा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा, और जब तक बहेगा कि जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। और नेगेटिव चार्ज इसका जस्ट उल्टा। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज हमेशा उच्च निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहेगा। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में बहेगा। यानी धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहेगा। ये हो गया हमारा विभव के बारे में। अब हम यहीं पे एक चर्चा करेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत विभवांतर, ऐसे इंग्लिश में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। हम क्या कर रहे थे वैद्युत विभव में? जो हमारा जो परीक्षण आवेश था उसको अनंत से कहां ला रहे थे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जा रहा था, और परीक्षण आवेश जो हमारा टेस्ट चार्ज था उसके जो रेशियो था वो कहलाता हमारा वैद्युत विभव कहलाता था। यहां पर हम बात करेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम जो हमारा टेस्ट चार्ज था, परीक्षण आवेश, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना होगा वही कहलाएगा हमारा वैद्युत विभवांतर। मान लेंगे कि हमारा जो प्लस क्यू आवेश है, हमारा बिंदु ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र E में दो पॉइंट ले लिया हमने A, और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने B। अब हम क्या कर रहे हैं कि परीक्षण आवेश को हम यानी Q नॉट को कहां से लाएं? B से A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, B से A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा हमारा वैद्युत विभवांतर। अगर हम मान लें कि A पर हमारा वैद्युत विभव है VA, और B पर जो वैद्युत विभव है वो VB है, तब वैद्युत विभवांतर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q नॉट। VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q नॉट। इसे हम ये भी लिख सकते हैं VA VB को, यानी वैद्युत विभवांतर को हम डेल्टा V से भी शो कर सकते हैं। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर W अपॉन Q नॉट। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? इसकी यूनिट भी होगी वोल्ट। जो विभव की यूनिट वही इसकी यूनिट वोल्ट। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर को V बराबर W अपॉन Q नॉट। सेम है, सभी
यूनिट इसकी सेम होगी वोल्ट। तो ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या होता है हमारा क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, को एक बिंदु से किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच अंतर कहलाता है। इसे हम जो है V अथवा डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक तो चाहे वो वैद्युत विभव का हो या विभवांतर का हो सेम ही होता है, प्रदर्शित करते हैं। अब हम वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q नॉट। लेकिन हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि Q नॉट को V से A तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? A से B तक नहीं ले जा रहे हैं, B से A तक ला रहे हैं। अगर A से B तक ले जाते तो यहाँ लिखते VB माइनस VA। तो ये हमारा फॉर्मूला W अपॉन Q नॉट और इसका जो यूनिट है वो वोल्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। अब हम इसकी बात करेंगे इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, विमीय सूत्र की बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अब हमने पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q नॉट। अब W का मात्रक क्या होता है? जूल, और इसका मात्रक होता है कूलम। तो अगर हम B की विमा यहाँ निकालें, B की विमा जो निकालेंगे, B का विमीय सूत्र जो होगा वो क्या होगा? कार्य यानी W की विमा बटे Q क्या है? आवेश, आवेश की विमा, Q आवेश की विमा। अब W की विमा यानी W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किलोग्राम, यानी जूल से लिखते हैं हम इसे। हम ये भी एम्पियर सिस्टम में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यूनिट आवेश की जो होती है वो Q बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है IT। I यानी वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा की विमा होती है A, और समय की विमा होती है T। यानी ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो कार्य की विमा किलोग्राम यानी M, मीटर स्क्वायर L स्क्वायर यानी T की पावर -2 अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी एम्पियर धारा की विमा A और समय की विमा T। अब इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी, इसे अब मैं ओवरऑल लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं M L की पावर 2 T की पावर -2 पहले से ही है, और T को हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। T की पावर -3 और A की पावर -1। ये होता है हमारा वैद्युत विभव का डायमेंशन फॉर्मूला। तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे दो बिंदु, यानी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, या ऐसे कह सकते हैं हम, ये लिख लेंगे हम वैद्युत विभव तथा गतिज ऊर्जा में संबंध।
इसके लिए हम देखेंगे रिलेशन निकालना हमें काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, हमने दो पॉइंट ले लिए, ये हमारा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इसका विभव वो बी ए और ये वी बी। तो हम बी से आवेश क्यू को ए तक जो ले जाएंगे, तो वहां पर अगर किया गया कार्य यानी क्यू को हम ले जा रहे हैं कहां, बी से ए तक ले जा रहे हैं, तब किया गया कार्य डब्ल्यू हो, तो हम जानते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू क्या है, हमारा स्वतंत्र आवेश है, ये क्या है, स्वतंत्र धनावेश, और क्यू क्या है, वर्ग, क्यू क्या है, कार्य। अब ये जो हमारा धनावेश है ये कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है, यानी किसी यहाँ पर जो है मीडियम में गति करने के लिए क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। और ये क्या होगा, ये धनावेश है तो उच्च यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा, और ऋणावेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखेंगे, जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा, कब चलेगा, जब धनावेश होगा तब। तो उस कंडीशन में कार्य जो है हमें प्राप्त होगा, और जब ये आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा, उस कंडीशन में जो कार्य है वो बाह्य कर्ता द्वारा किया जाएगा, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ ये हमारा फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी। अब हम कहें कि ये जो गति करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आवेशित जो धनावेश है उसको कण मान ले, धनावेशित कण की गतिज ऊर्जा के हो, तब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। तो के बराबर क्या होगा, डब्ल्यू, के बराबर डब्ल्यू, तो के बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अगर मैं यहाँ पर वी ए माइनस वी बी को लिख दूं क्यू इंटू डेल्टा वी, विभवांतर भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि वी ए माइनस वी बी बराबर होता है हमारा क्या होता है, डेल्टा वी। ये आ गया। अब यहाँ पर यदि कण का द्रव्यमान m हो, यदि कण का द्रव्यमान मान m हो और v वेलोसिटी से, स्मॉल v वेलोसिटी से वो गति करे, m हो, तब k बराबर हमारा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 m v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k q इंटू डेल्टा v। अब मैं यहाँ पर डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ से वेलोसिटी अगर निकालना चाहूं इसकी, तो v स्क्वायर बराबर 2q इंटू डेल्टा v अपॉन m, यानी वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो आएगी 2q इंटू डेल्टा v अपॉन m, यानी ये जो है आवेशित कण का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। आवेशित कण द्वारा जो वेलोसिटी प्राप्त की जाएगी वो क्या की जाएगी, v बराबर 2q इंटू डेल्टा v अपॉन m। ये जो है काइनेटिक एनर्जी और वैद्युत विभवांतर में रिलेशन ये हो गया। और उसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, जो आवेशित कण है उसका वेग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गतिज ऊर्जा और वैद्युत विभव में रिलेशन यहाँ पर खत्म, और इसके द्वारा जो है वेलोसिटी जो प्राप्त की जाएगी वो ये हो गई। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे शॉर्ट में यानी संक्षेप में हम ईवी भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या चीज, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या चीज? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है, जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने में अर्जित करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह गतिज ऊर्जा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित
करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, जिसे कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तविक में है क्या, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन है क्या, तो वो एक ऊर्जा का छोटा सा मात्रक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या रिलेशन होता है, 1 eV, इसे शॉर्ट में EV भी लिखते हैं। इसे संक्षेप में EV लिखा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस जूल, यानी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिलेशन हो गया। इसे हम और भी रूप लिख सकते हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। ये हो गया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट टॉपिक है वो क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव।